बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था ओसिलेशंस, उसका आगाज़ किया हुआ था। अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी उससे ऑनवर्ड जब हम आते हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो इस वीडियो के लिए जो मैंने आज का टॉपिक चूज किया हुआ है बच्चों, वो हमारे पास टॉपिक है अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है कि एक मैस और स्प्रिंग सिस्टम है और वो हॉरिजॉन्टल है। आज हम इसके अबाउट डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स को डिस्कस किया था, यानी वेलोसिटी, उसकी जो टाइम पीरियड क्या था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसका एम्पलीट्यूड क्या था, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या था एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें आज हम अप्लाई करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। कि आपके पास एक मैस स्प्रिंग है, वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, आपने उसके साथ एक मैस को अटैच किया है। मैस को अटैच करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस होंगी, हम ये आज अपनी इस वाली वीडियो में वो सबको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों कहते हैं कि एक्सपोज करें आपके पास एक स्प्रिंग था और वो हॉरिजॉन्टल नॉन फ्रिक्शन, ठीक है, उसके अंदर फ्रिक्शन भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नॉन फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था। फर्स्ट कंडीशन में वो था एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट की हालत में था वो पहली कंडीशन में। क्या हुआ, आपने इस स्प्रिंग को यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ने के बाद खींचा इस तरफ को, यानी मेरे पास इधर एक स्प्रिंग था, उधर से मैंने पकड़ को उसको अपनी तरफ खींचा, यानी उसकी लेंथ में चेंज आएगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और ये किधर चला गया, अपनी ये कह लें कि इसकी मेन पोजीशन थी, ठीक है, ओ कह सकते हैं या मेन पोजीशन एम कह सकते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन जिसको सपोज कह लें ए आपके पास आ रही है, ये भी मैस है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, ये आपके पास आ गया एक्स, इतना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, फिर थर्ड केस में क्या होगा कि आपके पास ये स्प्रिंग है, आपने जब इसको पकड़ के ऐसे खींचा, खींचने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे, इसको रिलीज करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अपनी मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए फर्दर अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस दोबारा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड केस आपके पास आ गया, ये वाला आपके पास थर्ड केस आ गया। पहले मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन पे गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर, फिर थर्ड चला जाएगा ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर, इसको सपोज कह रहे हैं बी पोजीशन है, और यहां से लेकर यहां तक इसका जो डिस्टेंस आएगा वो भी आएगा एक्स। ये भी आपके पास एक्स आ रहा है और ये भी आपके पास एक्स आ रहा है। ठीक होगी बात, ये थी डायग्राम हमें बताना चाह रही है कि आपके पास एक टेबल, सपोज कर लें कि एक टेबल के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग का एक हिस्सा या एक की जो एंड था हमने फिक्स कर दिया है, किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया उसको, और दूसरे एंड के ऊपर हमने क्या किया, एक मैस को अटैच किया। मैस को अटैच करने के बाद क्या होगा कि हमने उसको मैस से पकड़ा, उसको खींचा, खींचने के बाद क्या होगा, वो अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आ जाएगा। यानी उसने, हम ये कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग ने आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, उसको कवर किया, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके अपनी वो एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर गया। फिर जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आ जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ से रिलीज कर देना है। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये अपनी इस पोजीशन, ये जो इसकी पोजीशन ओ आ रही थी, मेन पोजीशन ये वाली, इधर स्टे नहीं करेगा बल्कि इसको क्रॉस करेगा, और ये जो क्रॉसिंग हो रही है मेन पोजीशन से, ये होती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जैसा आपने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, जितना खींचेगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर स्टोर होती जाएगी, जो वापस उसको अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाएगी। लेकिन बेसिकली होता क्या है, उसको मेन पोजीशन की तरफ तो लाती है, लेकिन एकदम से रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट या मैस को
अपनी मेन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं करती, बल्कि क्या होता है यहां पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे पीछे की मूवमेंट, ठीक है, इस तरह आगे पीछे की मूवमेंट आपके पास स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में यही हमें बताया जा रहा था। आगे कहते हैं कि ये जो मूवमेंट हुई है, मैंने बताया कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हुई है। क्या होता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर आती है, लेकिन स्टॉप नहीं होती, बल्कि वो अपनी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाता है, और बी पर पहुंचने के बाद दोबारा से इसकी जो पोजीशन है वो मेन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इस तरह ये ऑसिलेशन कंटिन्यू जारी रहती है। एट द एंड एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट था या जो मैस था दोबारा से अपनी मेन पोजीशन ओ के ऊपर आकर ठहर जाता है, या इसकी जो मेन पोजीशन ओ है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेट के, जहां पर इसके ऊपर कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आकर स्टे कर जाता है। तो यही कुछ हमें बुक में भी बता रहे हैं। कहते हैं कंसिडर अ मैस m इज अटैच विद द स्प्रिंग, जी हमने कर लिया अटैच। फर्दर नेक्स्ट, while the other end of the spring is fixed with the rigid support and it's capable to oscillate on a frictionless horizontal table। ठीक हो गया, एक सिरे पर हमने मैस बांध दिया, दूसरे सिरे पर हमने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांध दिया। फिर ये जो आपके पास मैस है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, और उधर से आसानी से फ्रिक्शनलेस भी हो, टेबल आसानी से मूव कर सके, ताकि ये फ्रिक्शनलेस इस वजह से हो कि इसके जो मूवमेंट है उसमें कोई फर्क ना आए। फिर कहते हैं when the mass is displaced from mean position and released then its motion about mean position is simple harmonic motion। कहते हैं कि जब आपने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लाए, यहाँ से पर लाने के बाद छोड़ दिया, तो इसकी जो पोजीशन होगी, ठीक है, या इसकी जो मूवमेंट होगी, इसकी जो ऑसिलेशन होगी, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आप इसका मालूम करना चाहें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस स्टूडेंट एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एक्सेलरेशन होता क्या है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगा, आपने इसको जरा देखना है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट, जैसा कि वी नो वेल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जो फोर्स आपके पास आती है F इज इक्वल टू m a। चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो इस फोर्स वाले फार्मूले में भी हमें एक्सेलरेशन मिलता है। एंड दूसरी बात अगर हम करें, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करते आ रहे थे, कि जब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ ने भी हमें फोर्स का एक फार्मूला दिया था, वो आपके पास था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अगर इसकी बात करें, F फोर्स है, M मैस है, A एक्सेलरेशन है, इधर F फोर्स है, K एक कांस्टेंट है, X डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने कवर किया। सपोज इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X के साथ। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को बाय कंपेयरिंग, इसको क्या ले 1, इसको क्या ले इक्वेशन नंबर 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप इधर से कैलकुलेट करना चाह रहे थे एक्सेलरेशन, तो ए अपनी जगह पर कायम, माइनस के ओवर एम इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कशन की थी कि ये जो आपके पास आता है माइनस के ओवर एम, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी के तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि हम प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए इधर यूज करते हैं, और एम जो मैस आपने अटैच किया हुआ स्प्रिंग के साथ, उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। चाहे आप 1 किलो या 1 केजी का मैस अटैच करेंगे तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट 1 केजी ही रहेगी, 1 केजी ही रहेगी, ये भी वैल्यू कांस्टेंट। तो आप क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और साथ इसके आ जाता है एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा कि आपको पता है, सपोज मेरे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके पास M के, ठीक है, या इधर X कंसीडर कर लें,
ठीक है, हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल को खत्म किया तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट। f इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आगे कुछ भी हो सकती है x। तो क्या मतलब कि प्रोपोर्शनल के साइन से आपके पास आता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साइन से आपके पास प्रोपोर्शनल भी आ सकता है, यानी एक दूसरे का ये रिवर्स है। तो इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने करना है a एज इट इज, ठीक है। आगे कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे हम तो आपके पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन, और साथ आपके पास आ जाएगा माइनस और ये x, यानी एक्सेलरेशन जो आपके पास होता है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड दैट मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये जो आपके पास कैलकुलेशन आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास जो मोशन है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम की, वो जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर फर्दर हम देखें एक्सेलरेशन की बजाय अगर हम अब हम देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों आपको पता है कि हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी डिस्कस किया था जब हमने टर्म्स एसोसिएटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें हमने जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा था वो था आपके पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, ठीक है। कहते हैं कि अगर निकालना चाहें दोबारा से प्रूव करें तो आपके पास कहते हैं जो एक्सेलरेशन आ रहा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, साथ आ जाएगा x, माइनस ओमेगा का स्केयर और साथ x। कहते हैं अगर हम इसको देखें आपके पास ये इक्वेशन बन गई थी ये वाली 3, इसको 1 कहा, इसको 2 कह लिया, और ये जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी इसको हमने कह लिया था इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करें, इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दे, क्या आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम, साथ आ जाएगा x। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखें चूंकि x ये और ये वाला x इक्वल की दोनों साइड्स पर है और एक ही पोजीशन यानी ओवर के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो के आपके पास बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। ये आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी। अब देखें ये वाला माइनस इधर, ये वाला माइनस इधर से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू बनेगी ओमेगा स्क्वायर की के ओवर एम। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक हो गया स्टूडेंट। आगे फर्दर अगर देखें हमने निकालना था ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है सिर्फ ओमेगा के साथ, लेकिन हमारे पास जो केस है उधर आ रहा है ओमेगा का स्क्वायर। आप क्या करें, इधर दोनों का स्क्वायर रूट ले ले, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। ये तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास जो बचेगा के ओवर एम। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो हतमी आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास इसी के बराबर होती है। स्टूडेंट आगे फर्दर मूव करें, इसको क्या लें इक्वेशन नंबर, इसको क्या लें 4, इसको क्या लें 5। अब अगर मूव करें हम टाइम पीरियड की तरफ, के हमने डायग्राम थी उसने ऑसिलेशन की, ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, या एक चक्कर मुकम्मल करने में उसको कितना टाइम लगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर होगा ऑब्जेक्ट या मैच को, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि वो टाइम पीरियड मालूम करना है हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड कहते हैं एज द टाइम पीरियड ऑफ मैस एम हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस एज, के जो मैस हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड स्प्रिंग के लिए जो जिसके साथ मैस एम अटैच हो, तो उसका जो टाइम पीरियड आपके पास स्टूडेंट्स आता है वो आपने याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर ओमेगा।
ठीक हो गया। अब देखें, जैसा कि अब हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन को देखें, जो मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम रखा हुआ है, इधर आपके पास वैल्यू आ रही थी ओमेगा की। अब आपने क्या करना है, ये वाली ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह पुट कर देनी है। तो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, ओवर के नीचे आ जाएगा m ओवर k। अब जब आप इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, तो आपके पास आएगा 2 पाई, ये इसको हमने रेसिप्रोकल लेना है, उसका उल्टा कर देना है, तो आपके पास आएगा k ओवर m। जैसा कि देखिए ओवर के नीचे ये डिवाइड हो रहा था, हमने क्या किया 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई इस फॉर्म में होगा, जो चीज पहले डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल बना दें। तो स्टूडेंट आपके पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आता है, वो आपके पास ये फार्मूला आता है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, सिंपल सा था ये भी तरीकाकार। फिर अब कहते हैं अगर आपने मालूम करनी हो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मैंने पहले भी बताया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालनी तो इधर से ही आप निकाल सकते हैं। बाय डेफिनेशन देखें, कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी टी, तो क्या होगा आपके पास 1 ओवर टी इज इक्वल टू, अब देखें इसको उल्टा किया हमने तो इसको भी उल्टा करेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई, साथ आ जाएगा, इसको उल्टा किया तो इसको भी करना पड़ेगा m ओवर k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 ओवर टी हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो फाइनल बनेगा 1 ओवर 2 पाई इंटू m ओवर k, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा, जो कि सिंपल था, आसानी से के साथ निकल गया। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, ये जो फार्मूला आ रहा था हमारे पास, इधर था आपके पास k ओवर m, ओमेगा की जो वैल्यू आई, जब हमने इधर पुट किया तो ये आपके पास रिवर्स हो गया, आपके पास आएगा m ओवर k। ठीक है, जब हम इसको इधर पुट करेंगे, सॉरी इधर, हाँ जी, रेसिप्रोकल जब हम इसका बनाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी m ओवर k, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सॉरी ये इसी तरह आएगी m ओवर k। जब आप इधर पुट करेंगे तो इधर आपके पास ये रेसिप्रोकल हो जाएगा k ओवर m। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आएगा 1 ओवर 2 पाई k ओवर m, कि जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपके पास आता है 2 पाई इंटू m ओवर k का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये थी फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें इसका, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आएगा उसको भी देखते हैं जरा। ये तो आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। पहले हमने निकाला, सबसे पहले हमने निकाला था एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड, फोर्थ वन हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ x ऑफ मास m इज, कि x इज इक्वल टू, वो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। ये आपके पास आ जाता है फार्मूला किसका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ओमेगा की जगह सिर्फ ये वाली ओमेगा की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 5 से हमने ओमेगा की वैल्यू लाकर इधर पुट करनी है, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा k ओवर m, और साथ t उसी तरह। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए।
ठीक है, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो दिया हुआ है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी का इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब जस्ट आपने क्या करना है, इधर ओमेगा की जगह ओमेगा की जो वैल्यू हमने इधर भी पुट की k ओवर एम स्क्वायर रूट, इधर भी पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 प्रीवियस जो हमने निकाली थी, k ओवर m इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जब हम ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब आप क्या करें, ये दोनों अंडर रूट में आ रहे हैं, दोनों स्क्वायर में आ रहे हैं, तो आप क्या करें, इनको ए स्क्वायर रूट में लिखें, k ओवर m एज इट इज। अब अगर स्टूडेंट्स हम इधर से एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब ये है कि हम एक्स स्क्वायर को इधर भी डिवाइड करेंगे, एक्स नॉट को इधर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी हम जो भी चीज कॉमन लेते हैं, ये रूल है मैथमेटिक्स का, जब हमने किसी चीज को कॉमन लेना हो तो जितनी भी टर्म्स होती हैं आपने उस चीज को जो कॉमन ले रहे हैं सबके साथ डिवाइड करते हैं। तो जब आप इधर से एक्स नॉट को कॉमन लेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली होता इस तरह, जैसे देखें एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए, बाकी रह गया 1, ये 1 इधर आ गया और ये वाली टर्म एज इट इज इधर आपके पास आ जाएगी। तो एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन लेने से आपके पास जो फार्मूला बन रहा है वो ये बनेगा। अब देखें एक्स नॉट का स्क्वायर आ रहा है और ये मौजूद है जजर के या अंडर रूट के अंदर। आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो बन जाएगा v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से बाहर एक्स नॉट इंटू k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, कहते हैं ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा ये वाला, यहां तक एक्स नॉट को जब हमने बाहर ले लिया आपके पास फार्मूला आ रहा है किस चीज का, ये आपके पास फार्मूला आ गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो अब तक हमने स्टूडेंट्स क्या किया, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर हमने टाइम पीरियड को देखा, फिर फ्रीक्वेंसी को देखा, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, और अभी जो हमने निकाला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब कहते हैं कि अगर आपने निकालनी हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमें फिर ये वाली टर्म्स को रेज करना पड़ेगा इधर से। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं आप तब निकाल सकते हैं जब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, बता देता हूं, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द मास इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन ओ, ठीक है। वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर क्या होता है कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, यानी जिधर x इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप ये जो आपके पास इक्वेशन थी अब क्या बनेगी, इसी से हमने दोबारा रीअरेंज करके वैल्यूज को पुट करके हमने निकाली है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मैंने बताया कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0, कि जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है, चूंकि हमने पढ़ा कि जब आपने स्प्रिंग को यहां से छोड़ा, ठीक है, स्प्रिंग को जब आपने यहां से छोड़ा तो इस तरफ को इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी,
ठीक है, यानी मीन पोजीशन की तरफ उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। जब मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी पॉसिबल थी मैक्सिमम होनी उतनी हो जाएगी। लेकिन जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाता है तो फिर उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल। फिर जो वापस अपनी दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वेलोसिटी में इजाफा, यानी जब भी आप बात करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी तब होती है जब आपके पास आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो मैस है, मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा हो, यानी मीन पोजीशन पर जो आपकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। तो अब अगर आप इसमें x स्क्वायर की जगह जीरो पुट करें तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी देख लेते हैं। कहते हैं v इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू के ओवर एम इंटू 1 माइनस 0 ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एज यू नो वेल कि 0 ओवर समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 0, कि 0 के नीचे कुछ भी अगर आप रखें ओवर के नीचे तो आंसर 0 आएगा। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू 1 माइनस 0। तो 0 में 1 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो 1 एज इट इज। v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम इंटू 1। तो स्टूडेंट्स एज यू नो वेल कि जब भी हम किसी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो एज इट इज आ जाता है, यानी अब इधर से जो v का आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स नॉट इंटू के ओवर एम। तो स्टूडेंट्स ये वाली सारी वैल्यू जो आपने याद रखनी है आपके पास ये न्यूमेरिकल्स में रिपीट होगी। ठीक है, एक बात याद रखें, इधर जो वेलोसिटी मैक्सिमम को v नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि जो आपके पास थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको हम सिंपल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो आप उसको v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और चीज हमने फाइंड करनी है, मैक्सिमम पहले हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, फिर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब हम क्या करें कि मिनिमम वेलोसिटी को भी जरा देख लेते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास आएगी वो क्या आएगी, उसको भी देख लेते हैं एक दफा। कहते हैं अब बात होने लगी है मिनिमम वेलोसिटी की। मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी का फार्मूला प्रीवियस पढ़ा था कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया ये देखिए हमने कहा जो वेलोसिटी आपके पास आती है ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको जरा दोबारा लिखें, अगर इसको आप दोबारा लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, जी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को दोबारा इधर लिखना है मिनिमम के लिए। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें चूंकि हमने देखा कि जो x है वो क्या आ रहा था आपके पास 0। ठीक है, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी बॉडी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, उधर उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। जैसे हमने कहा कि जब वो मेन पोजीशन की तरफ आती है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ जो मैच बंधा था या पेंडुलम के साथ जो बो बंधा हुआ था उसकी मिसाल ले लें कि जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है ऊपर से नीचे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब वो मेन पोजीशन से दूर जाता है यानी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और एट द एंड जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन अब कोई भी नहीं होगी, यानी आपके पास क्या होगा, ये सारी टर्म बन जाएगी 0। तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0, यानी तो फिर आपके पास जो v मिनिमम होगा क्या होगा, सारा आपके पास आ जाएगा 0 आंसर। तो ये आपके पास आ जाती है मिनिमम वेलोसिटी। तो यही हमने कैलकुलेट करनी थी। अब कहते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन
बिटवीन वी एंड वी नॉट। ठीक है, वी और वी नॉट के दरमियान जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, कहते हैं यूजिंग इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशंस आ रही थी, ठीक है, सपोज मैं इसको कह लेता हूं, जो मेरे पास इक्वेशन आई थी मैं इसको कह लूं इक्वेशन नंबर 9 फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशंस को नंबरिंग करते हुए। तो अभी ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी ये वाली, ये मेरे पास आ जाती है 10। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और मैक्सिमम वेलोसिटी की ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, नंबर आप कुछ भी रख लें अपनी मर्जी से, कोई इशू नहीं, आपने अपनी मर्जी से पीछे से चलते आना है, जो इक्वेशन सारी आ रही थी नंबरिंग करते आना था हमने। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। जब हमने इन दोनों का मुवाजना करना है, इनकी मदद से ही हमने क्या बनाना है, रिलेशन इन दोनों का बनाना है। कहते हैं जो रिलेशन आपके पास आता है वो आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स कैसे आएगा, अब देखें, इन दोनों का मुवाजना करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा टॉपिक आज का, अ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, कि एक ऐसा स्प्रिंग जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है उसके साथ हमने मैथ्स को अटैच करके उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग हमने ऑसिलेशंस को परफॉर्म करवाया। ऑसिलेशन को परफॉर्म करवाने के बाद उसमें जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था वो कैलकुलेट किया, फिर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया, फिर टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया, फिर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स इसके अंदर आ रही थी, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, फिर रिलेशन निकाला मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स ही हमारे पास आ गई। तो यही था आज का टॉपिक हमारे पास, जिसका नाम था अ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।